नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 24 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाए तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत हो चुकी होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसले में नहीं देती। बगैर मेहनत के किसी को कभी कुछ नहीं मिलता है। जिस प्रकार चिड़िया को कुदरत खाना देती है मगर घोंसले में नहीं देती। तो शुरू करते हैं। आपसे बता दें, इस वीडियो को शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का 24 मार्च 2022 के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में। तो बात कर लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चयनित हुए? तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार वर्दी मुहामेदोव। सरदार वर्दी मुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले गुरबांगुली राष्ट्रपति थे। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हर 7 साल बाद होते हैं। अब बात करते हैं हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। कैटालीन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की, इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रैंक वाल्टर राष्ट्रपति बने हैं जर्मनी के। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री बनी है पुर्तगाल की। जियोमोरा कास्ट्रो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की। डैनियल ओर्टेगा राष्ट्रपति बने हैं निकारागुआ के। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग और फाइनेंस इकोनॉमी से क्या खबर रही है। HDFC बैंक लघु व्यवसाय ऋणों के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। HDFC बैंक की जो स्थापना है वह अगस्त 1994 में हुई। इसके वर्तमान CEO हैं शशिधर जगदीशन। इसके चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। बात कर लेते हैं HDFC बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एशिया का सबसे गोवर्धन प्लांट बायो CNG एशिया का सबसे बड़ा इंदौर में HDFC बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी पावर लिमिटेड के साथ मिलकर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट स्थापित किया है। फिच ने वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर को कितने अनुमानित घटाने बताया है? तो ये बताया है 8.5। तो आपको बता दें कि 2022-23 के लिए GDP अनुमानित को 0.6% अंक बढ़ाकर 8.7 कर दिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या क्या खबर रही। RBI के द्वारा GDP रेट 7.8 रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा GDP रैंक 8.7 रही है। और UN यूनाइटेड महासंघ के द्वारा 5.9 रही है। और IMF के द्वारा 7.1 रही है। इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक ने किस बैंक के साथ मिलने की मंजूरी दी है? ये होल्डिंग्स इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास स्माइल बैंक्स दोनों में आपस में विलय हो चुका है, दोनों आपस में मिल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वासुदेवन पतंगई नरसिम्हा MD और CEO बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक के साथ मिलकर नई को ब्रांच क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने NARCL के साथ मिलकर 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ये किया है बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर। अब बात कर लेते हैं
NARCL के बारे में, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और NARCL बैंक की हिस्सेदारी 21 मार्च 2022 से लेकर 9% रही है। नेशनल असिस्टेंस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करें, प्रताप सिंह नए चेयरमैन बने हैं इसके। प्रताप सिंह नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं। अब बात करें किसने नई निवेश नीति का प्रयोजन को विस्तार की मंजूरी दी? ये दी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसकी 3 इकाइयाँ गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी ने नई निवेश नीति 2012 की परियोजना के विस्तार पर मंजूरी दे दी है। गेल इन 3 इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट के माननीय मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रोल आउट ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भारत। अब उसके बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के मध्य मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के लिए MOU हुआ है। और महाकाली नदी पर भारत और नेपाल मिलकर एक ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथ की आत्मकथा कलाई आश्वासन की एक आत्मकथा किसने लिखी है? ये लिखी है R कौशिकों ने लिखी है। तो याद रखें, कलाई आश्वासन एक आत्मकथा R कौशिक ने, और किसकी है? ये GR विश्वनाथन की एक आत्मकथा है। अब बात करते हैं स्टार स्पोर्ट्स और द हिंदू ग्रुप ने एक सपोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में एक काफ़ी टेबल बुक रोड टू 1000 का विमोचन किया है। तो रोड टू 1000 का विमोचन किसने किया है? ये किया सपोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप के द्वारा रोड टू 1000 पुस्तक का विमोचन किया गया है। डॉक्टर तेहमटन के द्वारा मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT का नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोर देन जस्ट सर्जरी, ये लिखी है डॉक्टर तेहमटन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रचलित मार्च महीने की किताबें। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये लिखी है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, ये पुस्तक लिखी है अमितावा कुमार के द्वारा। द मिलेनियम योगी, ये पुस्तक लिखी है दीपम चटर्जी के द्वारा। बात कर लेते हैं पहले अफ्रीकी कौन बने हैं जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है? यह जीता है फ्रांसीसी केरे के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, यह पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है और यह पहले अश्वेत अमेरिकी बने हैं फ्रांसीसी केरे जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। और पुलित्जर पुरस्कार का 1989 में हयात फाउंडेशन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। भारत पाकिस्तान के जल डमरू में तैरने वाली सबसे कम उम्र की महिला या तैराकी कौन बनी है? ये बनी है जिया राय। कौन बनी है? जिया राय बनी है। जिया राय श्रीलंका की है जो भारत पाकिस्तान जल डमरू में तैरने वाली पहली महिला बनी है और इसने 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड बुला चौधरी के नाम था। 2004 में, जिसने 13 घंटे 52 मिनट में दूरी तय की थी।
भारत के पहले पैरा एथलीट्स कौन बने हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है? वो दिया गया है देवेंद्र झाझरिया को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवेंद्र झाझरिया को यह पुरस्कार दिया गया है जो पहले पैरा एथलीट्स बन गए हैं। पैराशूटर अश्विनी लखेरा को भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवनी लखेरा एक ही खेल में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में, गोल्फर टाइगर वुड्स का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया है वर्ल्ड गोल्फ हॉप ऑफ द फ्रेम को। लॉरेंस पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेनियल मिचेल्स को आईसीसी क्रिकेट काउंसिलिंग स्पिरिट ऑफ द 2021 का अवार्ड दिया गया है। दीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज ऑफ यंग मैथमेटिक्स 2021 का पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के मध्य 9वां संयुक्त अभ्यास लेमिते युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ये हुआ सेशेल्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। और लेमिते एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका आयोजन 2021 से सेल्सियस में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में, नाटो मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 कहाँ किया? ये किया नॉर्वे के अंदर। नाटो ने नेपच्यून स्ट्राइक 2022 युद्धाभ्यास मेडिटेरियन सागर में किया है। भारत और जापान के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन और यह बेंगलोर कर्नाटक में हुआ है। भारत और श्रीलंका के मध्य 9वां श्रीलंक्स युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में 2 चरणों में हुआ है। भारतीय नेवी ने मिलन 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया है। कोबरा वॉरियर 2022 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की सेना के मध्य हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा जोधपुर के राजस्थान में किया गया है। कॉप साउथ युद्धाभ्यास बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य हुआ है। क्वाड कनाडा, इंडिया, साउथ अफ्रीका आदि भारत के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है, वार्तालाप भी हुई है। बात कर लेते हैं चीरू 2022 युद्धाभ्यास रसिया, चाइना और ईरान के मध्य हुआ है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न न्यूज में क्या रहा है। अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 5वां सक्षम भारत की कमीशन कहाँ तैयार किया गया है? 5वां ICGS सक्षम यह पुणे में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या डिजाइन और द्वारा निर्मित किया गया है गोवा में। और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होने के बाद यह जहाज कोची में स्थित होगा। अब बात कर लेते हैं 5 ICGS से पहले 4 जो 2022 से पहले चालू हो चुके हैं। ICGS सचेत पहला था, सुजीत दूसरा था, सार्थक तीसरा था और चौथा सजग था और 5वां इस समय बन चुका है सक्षम जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा शुरू। अब बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को ही। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर इसके वीरेंद्र सिंह हैं। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद FC के द्वारा जीता गया है। इसने केरला ब्लास्टर को हराकर यह खिताब जीता है। यह उसका हैदराबाद का पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब होगा। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2021 का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दुबई के अंदर, और इसमें 29 टीम शामिल होंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फटाफट रिवीजन। पैरा आर्चर पूजा जातिया पहली भारतीय बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। पैरा आर्ची वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में हुई थी, उसमें भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है। वर्ल्ड चैंपियन प्रमोद भगत, विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में। अब बात करते हैं BNP परिवास ओपन ओवरव्यू कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया USA में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ विनर की। महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने पोलैंड की ने जीता है, किसे हराकर? मारिया सखारी को हराकर। और मेन सिंगल्स पुरुष एकल में टेलर फाइजर ने जीता है राफेल नडाल को हराकर। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन खिताब, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन के हैं, उसने डेनियल मेदवेदेव रशिया के हराकर जीता है। और महिला एकल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की डेनियली कॉलिंस अमेरिका को हराकर जीता है। अब बात कर लेते हैं BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल में भारत की श्रीकांत रहा है। अब बात करें अगला प्रश्न, न्यूज में क्या रहा है? MU पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस किस के साथ? प्रसार भारती ने सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया SBS के साथ साझेदारी की है। TCS और IIT मद्रास पार्टनरशिप की है आपस में, MTech कार्यक्रम शुरू किया है। तो MTech कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये TCS और IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन पोटास लिमिटेड ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इंडियन पोटास लिमिटेड ने इजराइल केमिकल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और इसकी जो थीम रही है वो रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और इस वर्ष की थीम रही है बिहार दिवस पर जल जीवन हरियाली। मनसुख मंडारिया ने कहाँ भाषण दिया? भारत के ऑक्सफोर्ड में एक मुख्य भाषण दिया है। सशस्त्र बल तैयारी स्कूल का नाम दिल्ली सरकार ने क्या रख दिया है? ये रख दिया है भगत सिंह के नाम पर। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट दिल्ली के बारे में। दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू सेट इंडियाज पहली काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्ट इको पार्क। भारत का पहला वेस्ट पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। माई EV पोर्टल किसने लॉन्च किया है? माई EV पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली के द्वारा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी स्थापित की है। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न है। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिफाइंस 2022 का संबंध किस संगठन से है? ये है नाटो से। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये हैं जय शाह। 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे?
तो ये करेंगे। गोवा कौन बने हैं? प्रमोद सावंत बनने वाले मुख्यमंत्री हैं गोवा के। हाल ही में किसने एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है पंकज अडवाणी ने है। इनका जन्म पुणे में हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने डोल उत्सव या डोल यात्रा शुरू की है? ये की है पश्चिम बंगाल में। सरदार वर्दी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं तुर्कमेनिया के। विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या रही है? लव स्पैरो। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। वर्ष 2022 के लिए नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा है? ये रहा है बॉयज ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब कहाँ आयोजित किया गया है? ये बर्मिंघम में आयोजित किया गया। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या स्थिति रही है? क्या रैंक रही है? 136 रही है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 20 मार्च को। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथ टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। सीएसआई रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? गाजियाबाद रहा है। और आज आई थी सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है वो राजस्थान का भिवाड़ी रहा है। किसे 2022 स्पोर्ट्स स्टार्स एसेंस अवार्ड पुरुष द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित नीरज चोपड़ा बने हैं? किसे 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेंस अवार्ड महिला सपोर्टर ऑफ द मीराबाई चानू बनी है? नाटो सैन्य कोल्ड रिम पास 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये नॉर्वे में शुरू हुआ है। किस देश को कंटिनेंटल यूरोपियन स्काई क्रोनस जोड़ा गया है? यूक्रेन को। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात कर लेते हैं चर्चाओं में रहा टॉपिक क्या रहा है। वाइट फास्फोरस बम रंगहीन सफ़ेद या पीला और मोम जैसा एक ठोस पदार्थ होता है। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता बल्कि इसे फास्फोर चट्टानों द्वारा निर्मित किया जाता है। विस्फोटक एवं धुआं उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ होता है और इसका उपयोग सैन्य क्षेत्रों में बम मोटार्स आदि बनाने में, उर्वरक खाद यूनेस्को सफाई के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज का चर्चित प्रश्न क्या है। स्माइल योजना के बारे में बताएं। स्माइल योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2022 में की गई है, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है। योजना में ट्रांसजेंडर के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए प्रावधान शामिल है। तो आज का चर्चा का प्रश्न रहा है स्माइल योजना। याद रखें 12 फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडरों के लिए। जीके में क्या है, मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर व गणेश सावरकर ने की है और कहाँ की? महाराष्ट्र में की। अभिनव भारत समाज 1903 में विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में किया। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा ढाका में। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद के द्वारा पंजाब में। युगांतर अज्जुमानी मोहिबानी पतन 1906 में भूपेंद्र नाथ दास बी के घोष और अजीत सिंह के द्वारा कलकत्ता लाहौर में। अनुशीलन समिति 1902 में पुलिनदास सतीश चंद्र बोस में कलकत्ता में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल योगेश चटर्जी रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा कानपुर में। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में स्थापित की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा दिल्ली में स्थापित की गई। और आज का एक और प्रश्न है जो चर्चा में रहा है, सुजलाम 2.0 अभियान ग्रामीण क्षेत्र में दूषित जल के प्रबंधन हेतु सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। यदि अच्छी लगती है तो हमें लाइक से और आपके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए शक्ति मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हमें सुझाव दें
और आपसे हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हमारा चैनल का नाम है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें